समय की बड़ी खबर यह है कि 4 घंटे से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद मार्ग थाने पर धरना दे रहे हैं। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद है। महासचिव प्रियंका गांधी मौजूद है, जयराम रमेश, कुमारी शैलजा, सलमान खुर्शीद, सभी यहाँ मौजूद है। संसद मार्ग थाने के बाहर ये धरना प्रदर्शन जारी है। एफआईआर दर्ज न होने के विरोध में ये धरना। देखिए, राहुल गांधी को अंदर बुलाया गया था, अब ये बाहर आगे बैठ गए हैं और कुछ खाती हुई ये तस्वीरें हैं। जाहिर सी बात है कि सुबह 12 बजे से लेकर 4.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। हिमानी का मैं रुख करूंगी। हिमानी, राहुल गांधी को थाने में भीतर बुलाया गया था, उसके बाद राहुल गांधी बाहर भी आ गए हैं और कुछ खाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 4.5 घंटे का लगभग ये धरना हो चुका है। अब क्या तस्वीर है, क्या हालात है वहाँ पर? देखिए, मैं आपको दिखा दूं, अभी भी तस्वीर यही है। बाहर लगातार यहाँ पर कुछ मंचन कर दिखाया जा रहा है, कुछ नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार ये जो घेरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। पहले एक सिंगल घेरा यहाँ पर था, 2-4 कार्यकर्ता थे, लेकिन अब देखिए आप पूरा ये घेर चुके हैं। बल्कि ये दरवाजा खोलने के भी बीच में नारे लग रहे थे कि दरवाजा खोलिए आप और हमें भीतर आने दीजिए। लेकिन उसके बाद इस परिसर के बाहर ही यहाँ पर बैठ गए। इस संसद मार्ग थाने पर भीतर उनके तमाम वरिष्ठ नेता बैठे हुए थे और यहाँ बाहर अगर हम देखें तो ये कार्यकर्ता यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं और ये लगातार ये कह रहे हैं कि छात्रों की मांग आपको सुननी ही पड़ेगी, साहिल को इंसाफ आपको देना ही होगा। लगातार इस मांग के साथ ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस्तीफों की मांग एक बार फिर से यहाँ पर की जा रही है। कार्यकर्ताओं के बीच से इस तरह की आवाजें यहाँ पर उठाई जा रही है। जननायक बताया जा रहा है राहुल गांधी को। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे कि राहुल गांधी आजकल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है तो अपने नेता को जननायक ही कहेंगे, इसमें तो कोई संशय है नहीं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस इस बड़े मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती है और इस समय यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पुलिस का कोई आला अधिकारी जो है वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा है। दूसरी बात, पुलिस में, दिल्ली पुलिस में पीआरओ की पोस्ट है, तो वो पीआरओ साहब जो है वो आए, बताएं यहाँ पर मीडिया को, जनता को कि भाई एफआईआर दर्ज अगर नहीं की जा रही है तो क्या टेक्निकल दिक्कत है और अगर की जा सकती है तो फिर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है। क्या अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, 5 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, क्या इकलौती यही अड़चन है एफआईआर में? तो पता चल जाएगा सबको। हिमानी, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती तो शायद ये जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये कार्यकर्ता जो यहाँ बैठे हुए हैं या भीतर राहुल गांधी आज सुबह धरने पर बैठ गए। जैसे ही मीटिंग कर आते हैं बाहर आकर चुपचाप से बैठ जाते हैं धरने पर, फिर जैसे ही फोन किया जाता है तो धीरे धीरे कर फिर यहाँ प्रियंका गांधी पहुंच जाती है, अधीर रंजन चौधरी समेत तमाम बड़े नेता यहाँ पर आ जाते हैं, वो वहाँ बैठ जाते हैं। फिर कुछ देर बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साहिल उनके साथ वहां पर था, उनकी माँ उनके साथ थी, पिता वहां पर थे साहिल के और साहिल की वकील वहां पर थी उनके साथ में, और वो पूरा घटनाक्रम वहां पर सिलसिलेवार तरीके से बता रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया अगर पैलेट गन नहीं चली है तो बताइए कि ये छर्रे कहां से आए। ये दावा कर रहे थे कि ये छर्रे इनके शरीर के हिमानी, इसमें एक सवाल और है। कोई भी कंप्लेनेंट अपनी कोई भी शिकायत लेके थाने जा सकता है और पुलिस ये तय करती है कि साहब इस मामले पे सिर्फ कंप्लेंट लेके काम हो जाएगा या एफआईआर दर्ज करनी होगी, और ये बता दिया जाता है कंप्लेनेंट को कि भाई इसमें ये काम हो सकता है, इसमें ये काम नहीं हो सकता है। तो अगर एफआईआर पुलिस की मजबूरी है वो दर्ज नहीं कर पा रही है, कानून नहीं कहता है, कानून के तहत ही जाहिर सी बात है पुलिस काम कर रही होगी, तो वो वजह बता देनी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन दोनों ही बातें कही जा रही है। कही ये जा रही है कि पुलिस वाले भी घायल हुए थे। ये पहली मर्तबा हमने देखा जब फोर्सेस के परिवार वाले जो हैं, जो इस दौरान घायल हुए, किसी का पिता घायल हुआ, किसी का पति घायल हुआ, तो वो फोर्सेस के परिजन भी सामने आए थे। आपको याद होगा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया, तो दोनों ही तरह की चीजें हैं। अब यहाँ पुलिस के आगे भी एक देखिए कश्मकश यहाँ पर है, उनको जो कहा गया उन्होंने आगे पास ऑन कर दिया, लेकिन अब बैठक लगातार जारी है। अब ये देखना होगा कि क्या इस बैठक के आगे पुलिस द्वारा क्या कोई ब्रीफिंग की जाती है, कुछ बताया जाता है, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर होगा। लेकिन उससे पहले तक ये जो यहाँ पर घटनाक्रम चल रहा है, ये जो यहाँ पर तस्वीर दिख रही है, वो हम लगातार आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। कार्यकर्ताओं को भी कहीं एक लग रहा है कि युवा ही है जो हमारा आने वाला, जो हमारा भविष्य है, ये हमारे नौनिहाल है और इनका मुद्दा उठाइए, क्योंकि ये जेनजी ही है जो इस सरकार को झुका पाए, क्योंकि समूचा विपक्ष ये नहीं कर पाया था। अब चाहे भले ये क्रेडिट लेते रहे, लेकिन ये जेनजी ही था जिन्होंने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलाया। और अब आज यहाँ पर ये कह रहे हैं, अब तो यहाँ
बिल्कुल यहाँ पर आज यहाँ से मांग उठ रही है, यहाँ पर की जा रही है, लेकिन कांग्रेस इसको पूरी तरह से भुनाना चाहती है, कांग्रेस इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाह रही है और वो ये मैसेज भी यहाँ पर देना चाह रही है कि वो सिर्फ कांग्रेस ही है, वो सिर्फ राहुल गांधी ही है जो युवाओं को समझ रहे, उनके मन की बात समझ रहे, उनकी बातों को समझ रहे, उनके क्या विचार है, उनके मनस्थिति क्या है, वो उसे समझ रहे हैं। तो सिर्फ कांग्रेस ही है और सिर्फ राहुल गांधी ही है जो इस युवा को बिल्कुल हिमानी, देखिए ये सभी राजनीतिक दलों को अब जो कॉकरोच जनता पार्टी का इतना बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सब राजनीतिक दलों को ये तो समझ में आ गया है कि इन युवाओं को मुट्ठी में करना होगा अगर आगे चुनावी लड़ाई को जीतना है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई हो, चाहे वो आने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, 2029 में लोकसभा चुनाव हो। और जैन जी के साथ साथ तो जैन अल्फा भी अब सड़कों पर उतर आया है। तो ये जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित कर रही है, बीजेपी की तरफ से भी 2 मंत्री मनसुख मांडविया और प्रहलाद जोशी को कहा गया है कि साहब आप जाके लोगों से मिलिए, मुलाकात कीजिए, यूनिवर्सिटीज में जाइए। तो जो दोनों राजनीतिक दल हैं उनके लिए इस समय डू और डाई सिचुएशन है। जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में दल बैठा हुआ है उसकी जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है और विपक्ष इस पूरे जो मौके को है उसको छोड़ना नहीं चाहता है। और राहुल गांधी के लिए भी एक बड़ा अवसर है जब वो अपने कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। जो कांग्रेस लग रहा था कि अब कहीं भी जीत नहीं पा रही है, तमाम लोकल दल जो है वो जीत अपनी दर्ज कर रहे हैं, ऐसे में ये कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मौका है। हिमानी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, कांग्रेस के लिए तो बड़ा मौका है और यही कारण है कि राहुल गांधी एकदम कमर की पेटी बांधे हुए हैं, एकदम कमर कस के वो जुटे हुए हैं हर दिन। आप देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि एक नया कलेवर, एक नया तेवर। और ये आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सिर्फ एक तरफ से नहीं, दोनों ही तरफ से। कहीं प्रधान का इस्तीफा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी, आप नजर बना के रखिए।